छत्तीसगढ़ आत्मा की यात्रा। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है, एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है, जहां पेड़ों से पुरानी कहानियां फुसफुसाती हैं और जहां हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। आज हम एक यात्रा पर जाएंगे, एक तीर्थ यात्रा की तरह, छत्तीसगढ़ के छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए, ऐसी जगहें जहां हजारों सालों से आस्था पनपी है। मेरे साथ इन पवित्र स्थानों का पता लगाएं। हर एक जगह विश्वास की मजबूत शक्ति और लोगों और भगवान के बीच गहरे संबंध का प्रतीक है। आइए छत्तीसगढ़ में शांति, सुकून और आस्था पाएं। हमारी यात्रा धमतरी से शुरू होती है, एक ऐसा शहर जहां रोजमर्रा की जिंदगी ईश्वर से जुड़ी है। यहाँ आम जिंदगी के बीचों बीच प्राचीन महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित आस्था का प्रतीक है। जरा सोचिए, उन अनगिनत कदमों के बारे में जो पत्थर पर पड़े हैं। हर एक कदम एक प्रार्थना, एक इच्छा, समय के साथ गूंजता भक्ति का गीत। हवा में प्रार्थनाओं की आवाज गूंजती है। हर साल यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों के दिलों से उठने वाली आस्था का एक खूबसूरत मेल, जो भगवान शिव से आराम, मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं। मंदिर की बारीक नक्काशी समय के साथ घिसी हुई, लेकिन फिर भी बहुत पहले की कलाकारी को दर्शाती है। भक्ति और समर्पण की कहानियां फुसफुसाती है। इन पवित्र हॉल के अंदर आप आस्था की धड़कन महसूस कर सकते हैं, एक कालातीत लय जो हमें खुद से कहीं बड़ी चीज से जोड़ती है। हमारा अगला पड़ाव महानदी नदी के किनारे है, एक ऐसे शहर में जहां 3 पवित्र नदियां महानदी, पैरी और सोंदुर प्रकृति के एक खूबसूरत प्रदर्शन में एक साथ मिलती है। ये राजिम है, एक ऐसी जगह जहां आस्था नदियों की तरह बहती है। छत्तीसगढ़ के कुंभ के रूप में जाना जाने वाला राजिम साझा विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। राजिम कुंभ मेले की कल्पना कीजिए, एक विशाल भीड़, लाखों लोग आस्था से एक साथ आए, उनकी उम्मीदें और सपने पवित्र नदियों के साथ बह रहे हैं। नदी के किनारे गतिविधियों से भरे हुए प्राचीन रस्मों के लिए एक मंच बन जाते हैं, जैसे तीर्थयात्री पवित्र जल में स्नान करते हैं, शुद्धि और आध्यात्मिक नवीनीकरण की तलाश में। भक्ति के इस प्रदर्शन के ऊपर राजिम के मंदिर खड़े हैं, अद्भुत इमारतें जिन्होंने सदियों की आस्था देखी है। राजीव लोचन मंदिर अपने ऊंचे टावरों और विस्तृत नक्काशी के साथ इस पवित्र शहर में विश्वास की स्थायी विरासत का प्रतीक है। अब हम सिरपुर की यात्रा करते हैं, एक ऐसा शहर जो समय में जमा हुआ है। इसके खंडहर एक शानदार अतीत की कहानियां सुनाते हैं। सिरपुर कभी शिक्षा और आध्यात्मिकता का एक संपन्न केंद्र था, ज्ञान का एक उज्जवल प्रकाश। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म शांतिपूर्वक साथ साथ रहे। उनकी विरासत इस प्राचीन शहर में अंकित है। लक्ष्मण मंदिर के खंडहरों से गुजरने की कल्पना कीजिए। इसके कभी चमकीले रंग फीके पड़ गए, लेकिन इसकी भव्यता अभी भी दिखाई दे रही है। भगवान विष्णु को समर्पित यह भव्य मंदिर बहुत पहले की अद्भुत वास्तुकला और कलाकारी को दर्शाता है। पास ही बौद्ध मठ चुपचाप खड़ा है, शांति की अंतहीन खोज का प्रतीक। सिरपुर की हवा इतिहास से भरी हुई लगती है, सभ्यताओं के उदय और पतन की याद दिलाता है, और आस्था की स्थायी शक्ति जो समय से परे है। चौथा अध्याय, चंपारण, बुद्ध के पद चिन्हों पर। हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमें छत्तीसगढ़ में और गहराई तक ले जाती है, चंपारण तक, जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अभी भी गूंजती हैं। यहाँ शांत जंगलों और शांत पहाड़ियों के बीच एक शानदार बौद्ध स्तूप है, जो शांति का प्रतीक है। इस पवित्र स्थान की शांति की कल्पना कीजिए। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और भिक्षुओं का मृदु जप गूंज रहा है। हर जगह से तीर्थयात्री चंपारण आते हैं, आध्यात्मिक आराम और बुद्ध के पद चिन्हों पर चलने का मौका चाहते हैं। जीवन से भरपूर जंगल ध्यान और चिंतन के लिए जगह प्रदान करते हैं, खुद से फिर से जुड़ने और प्रकृति में शांति पाने का स्थान। चंपारण शांति की स्थायी शक्ति को दर्शाता है, एक याद दिलाता है कि अराजकता के बीच भी शांति का स्थान है, जहां आत्मा को विश्राम मिल सकता है। 5वां अध्याय, अमरकंटक, जहां जीवन शुरू होता है। हमारी यात्रा अब हमें जीवन के स्रोत अमरकंटक तक ले जाती है, जहां पवित्र नर्मदा नदी शुरू होती है। तीर्थ यात्राओं का राजा के रूप में जाना जाने वाला अमरकंटक एक बहुत ही आध्यात्मिक स्थान है, जहां दिव्य और प्रकृति सद्भाव में मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप नर्मदा के उद्गम पर खड़े हैं। इसका साफ पानी धरती से बह रहा है, पवित्रता और जीवन का प्रतीक। तीर्थयात्री यहाँ नदी देवी का सम्मान करने, उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। नर्मदा मंदिर अपने शांत वातावरण और प्राचीन रीति रिवाजों के साथ नदी के प्रति लोगों के गहरे सम्मान को दर्शाता है। पास ही कैलाश आश्रम आध्यात्मिक साधकों के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है।
भौतिक दुनिया से अलग होने और भगवान के साथ फिर से जुड़ने का स्थान। अमरकंटक दिखाता है कि कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक ऐसी जगह जहां जीवन नए सिरे से शुरू होता है। छठा अध्याय, भोरमदेव, पत्थर में एक सिम्फनी। भोरमदेव की कलाकारी से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए, जहां आस्था पत्थर में व्यक्त की जाती है। अक्सर छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव में भगवान शिव को समर्पित एक शानदार मंदिर परिसर है। कल्पना कीजिए कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप समय में पीछे चले जाते हैं। चारों ओर ऊंचे टावरों से घिरे हुए हैं जो विस्तृत नक्काशी से ढके हुए हैं। भोरमदेव मंदिर का हर हिस्सा इसे बनाने वाले कलाकारों के कौशल और भक्ति को दर्शाता है। मूर्तियां समय में जमी हुई हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती हैं। उनके विवरण इतने जटिल हैं कि वे जीवंत प्रतीत होते हैं। आसपास की पहाड़ियों और जंगलों से बढ़ा हुआ शांत वातावरण शांति की भावना पैदा करता है, प्रार्थना के लिए आमंत्रित करता है। भोरमदेव रचनात्मकता को प्रेरित करने के लिए आस्था की शक्ति को दर्शाता है। 7वां अध्याय, डोंगरगढ़, दिव्य कृपा की ओर चढ़ाई। हमारी आध्यात्मिक यात्रा डोंगरगढ़ में समाप्त होती है, जहां एक पहाड़ी की चोटी पर आस्था को पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ एक हरी भरी चोटी पर वैष्णो देवी मंदिर है, जो देवी वैष्णो से आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों के लिए आशा की किरण है। मंदिर तक की कठिन लेकिन फलदायी यात्रा की कल्पना कीजिए। हर कदम भक्त की आस्था का प्रतीक है। जैसे जैसे आप पहाड़ी पर चढ़ते हैं, नीचे की दुनिया गायब हो जाती है, उसकी जगह शांति और प्रत्याशा ले लेती है। हवा पतली हो जाती है, लेकिन आपकी आत्मा हर कदम के साथ ऊपर उठती है। शीर्ष पर वैष्णो देवी मंदिर आस्था की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मंदिर से दृश्य अद्भुत हैं। यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी चिंताएं कितनी छोटी हैं। डोंगरगढ़ हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी यात्राएं अक्सर सबसे कठिन होती हैं और सबसे अच्छा इनाम उन लोगों के लिए होता है जो नई ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। आउटरो, छत्तीसगढ़ आस्था की एक टेपेस्ट्री। जैसे ही छत्तीसगढ़ के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम विस्मय और आश्चर्य महसूस करते हैं। धमतरी के प्राचीन मंदिरों से राजिम में शांत महानदी नदी तक, सिरपुर के खंडहरों से चंपारण के शांत जंगलों तक, अमरकंटक में नर्मदा नदी से भोरमदेव की खूबसूरत कला तक और डोंगरगढ़ के पहाड़ी की चोटी पर शांति। छत्तीसगढ़ एक ऐसी जगह है जहां आस्था जीवन जीने का एक तरीका है। छत्तीसगढ़ आध्यात्मिक अनुभवों से भरा है, जहां हर मंदिर, हर नदी और हर चट्टान दिव्य कृपा और प्राचीन परंपराओं की कहानी कहती है। चाहे आप शांति, ज्ञान या आध्यात्मिक संबंध चाहते हो, छत्तीसगढ़ में सभी के लिए कुछ न कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपके साथ शांति और आशीर्वाद बना रहे।